जहां एक तरफ फिल्मों में अपनी वापसी को लेकर चर्चा में है, तो दूसरी ही तरफ फिल्मों से हटकर राजनीति को लेकर भी देओल परिवार का नाम अक्सर ही सुर्खियों में रहता है। जी हाँ, राजनीति में फिल्मों से हटकर राजनीति में कदम इस साल रखा है बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने। अपनी सौतेली मां हेमा मालिनी के साथ ही बीजेपी में शामिल होने के बाद गुरदासपुर में जनता के बीच अपनी जगह बनाकर सनी देओल ने बड़ी खुशखबरी अपने परिवार वालों को दी। तो वहीं दूसरी ही तरफ सनी देओल और ईशा देओल का रिश्ता भी इस साल एक लंबे अरसों बाद फिर खुलकर सामने आया। ईशा देओल ने बधाइयां दी सनी देओल को और प्यार लुटाया अपने स्टेप ब्रदर पर, जिसके बाद तमाम राज खुले। अब हेमा और सनी अपने अपने काम में तो बिजी हैं। बॉबी देओल है जो हाउसफुल 4 में नजर आएंगी। दिवाली के मौके पर हाउसफुल 4 होगी रिलीज। देओल परिवार में खुशहाली देओल परिवार की तरफ से आएगी, यानी कि बॉबी देओल की कामयाबी देखने को मिलेगी इस साल फिल्म हाउसफुल 4 की कामयाबी के साथ। इससे हटकर अगर बात की जाए धर्मेंद्र की, तो धर्मेंद्र बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र पिछले दिनों डेंगू से काफी ज्यादा पीड़ित थे, जिसके बाद वो काफी भावुक हुए। फैंस के बीच वो लौटे सेहत में सुधार के बाद, लेकिन वो वापस लोनावला में अपनी जिंदगी जहां फार्म हाउस में वो गुजारते हैं वहां पर लौटने के लिए काफी बेताब हो गए। परिवार वालों की बात मानकर वो मुंबई में तो रहे, लेकिन उनका जो दिल है, उनकी जो पूरी की पूरी ख्वाहिशें होती है सिर्फ लोनावला में स्थित उनकी फार्म हाउस में ही पूरी होती है। इसलिए देओल परिवार के सबसे चहेते सनी और बॉबी के साथ वो वहां पहुंच ही जाते हैं। अब हम जानेंगे हमारे आज के इस प्रोग्राम में कैसे अपनी सौतेली बहनों पर सनी देओल हमेशा प्यार लुटाते रहे हैं। आज की दूरियां कभी इनके रिश्ते में हमेशा मीठे रिश्ते को बयां करती थी। आज आप जानेंगे देओल परिवार में हेमा और उनकी बेटियों के साथ सनी देओल का कैसा रिश्ता था। तो स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का। चलिए मैं आपकी होस्ट तृप्ति ले चलती हूँ आपको हमारे स्पेशल रिपोर्ट में सनी देओल के साथ ईशा और अहाना के रिश्ते से वाकिफ कराने के लिए कैसे सहारा बने थे अपनी सौतेली बहनों के सनी देओल। अक्सर ही देओल परिवार में धर्मेंद्र को जब देखा जाता है अपने परिवार वालों के बीच, तो वो काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। शायद ही आपने सुना हो, लेकिन ये सच है। धर्मेंद्र अपने बेटे सनी देओल को लेकर कई बार भावुक हुए हैं। वहीं हेमा मालिनी धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्ते को लेकर कई बार भावुक हुई है। तो पति पत्नी भावुक तब होते हैं जब उनके बच्चे साथ होते हैं। एक खबर आई थी और उस खबर से हम आपको रूबरू जरूर कराना चाहेंगे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी के बाद सनी देओल बॉबी देओल हेमा मालिनी से बहुत खफा थे, क्योंकि उनकी मां प्रकाश कौर को छोड़ धर्मेंद्र ने हेमा को दूसरी पत्नी का दर्जा देने के लिए दूसरा धर्म अपनाकर शादी रचा ली। धर्मेंद्र ने पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया और एक शर्त के मुताबिक हेमा मालिनी ने उनकी बात मानी और शर्त के मुताबिक धर्मेंद्र ने हेमा से शादी की और अपने बच्चों और अपनी पहली पत्नी को ना छोड़ने का फैसला लिया था। शायद यही कारण है कि सनी देओल ने अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को कभी भी खत्म नहीं होने दिया। सनी देओल नाराजगी कभी भी हेमा मालिनी से जताते थे, लेकिन उनकी बेटियों पर नहीं। शायद ही आपने सुना हो, लेकिन ये सच है कि धर्मेंद्र और हेमा की दोनों बेटियां यानी कि ईशा देओल और अहाना देओल, जो आज बॉलीवुड के पर्दे पर नजर नहीं आती, जो सनी देओल के साथ भी नजर नहीं आती, वो कभी सनी देओल की मदद भी ले चुकी हैं। सहारा बने थे सनी देओल हेमा की दोनों बेटियों के। गुरदासपुर पंजाब सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जिस सनी देओल को लगातार ही अपने परिवार वालों के बीच देखा गया, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने भी सनी देओल की तारीफ की थी। आपको बहुत बहुत बधाई सनी देओल, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। कॉन्ग्रेचुलेशन सनी देओल, माय बेस्ट विशेस टू यू ऑलवेज। ईशा ने अपने भाई को लेकर ये बधाइयां दी थी, जिसके बाद तमाम सवाल उठे थे ईशा और सनी के रिश्ते पर। तो आपको बताना चाहेंगे ईशा देओल और अहाना की तमाम ऐसी रेयर फोटोज हैं जिसमें बचपन में ईशा और अहाना अपने भाई से मिला करती थी। ये भी किस्सा काफी मशहूर हुआ था, लेकिन ये सच था कि धर्मेंद्र से मिलने के लिए ईशा देओल और अहाना देओल को सनी देओल की मदद लेनी पड़ी थी। जी हाँ, ये सच है। ईशा देओल अहाना के साथ सनी देओल के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। इस तरह की बातें तो अक्सर होती है, लेकिन शायद ही आपने सुना हो कि वक्त पड़ने पर परिवार वाला ही काम आता है। इस बात को सही सनी देओल ने साबित किया था। जी हाँ, साल 2015 में जब राम कमल मुखर्जी की किताब हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में इसका जिक्र किया गया, तो सामने आया ये राज। धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के घर में ईशा देओल हेमा मालिनी की जो बेटी है, वो इकलौती ऐसी बेटी है जो कि कदम रख चुकी है।
जी हाँ, प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के घर की बात हो रही है, यानी कि ईशा की सौतेली माँ के घर की बात हो रही है, जहां पर अपने पापा से मिलने के लिए ईशा सनी देओल की मदद से पहुंची थी। धर्मेंद्र के भाई और अभय देओल के पिता अजीत सिंह देओल बहुत ही ज्यादा बीमार थे और वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थे, बिस्तर पर थे वो। तो ईशा देओल अपने चाचू को देखना चाहती थी। यही कारण है कि ईशा देओल ने लिखा था कि अपने चाचा से मिलना चाहती थी और उन्हें सम्मान देना चाहती थी। अहाना और उसे उसके चाचा बहुत चाहते थे, जो अभय देओल की बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। ऐसे में उनके घर के जाने के कोई रास्ते ही नहीं है। अस्पताल में भी वो नहीं थे, ऐसे में वहां मिलना कैसे संभव हो। सनी भैया को फोन किया तो फिर मिलने की पूरी व्यवस्था की गई। सनी देओल को फोन करते हुए ईशा देओल ने अपनी ख्वाहिशें पूरी की थी अपने चाचा से मिलने की। बताना चाहेंगे हम आपको, हेमा से शादी के बाद ही धर्मेंद्र सनी देओल से और अपने बेटे बॉबी देओल से काफी ज्यादा खफा हुए थे जब हेमा मालिनी पर गुस्सा बच्चों का निकल आया था। धर्मेंद्र के एक पुश्तैनी घर की बात की जाए तो हेमा मालिनी वहां कभी नहीं पहुंची। उस किताब में इसका जिक्र खुलकर किया गया है। धर्मेंद्र से शादी के बाद वो दूसरी जगह रहती थी, यानी कि उनकी पहली पत्नी और उनके बच्चों के रिश्ते में कभी डिस्टर्बेंस ना आए। यही कारण है कि वो उनसे हमेशा दूर रही। हेमा मालिनी का बंगला, जो आदित्य धर्मेंद्र के 11th रोड हाउस में 5 मिनट की दूरी पर है, बंगले का नाम आदित्य है, वहां पर हेमा अपने बच्चों के साथ रही। जी हाँ, वहां भी ईशा देओल को पहुंचने में 34 साल लगे थे। आपको शायद मन मिला ना हो सच, लेकिन साल 1981 में ईशा देओल का जन्म हुआ था, लेकिन साल 2015 में वो वहां पहुंच पाई थी जहां उनके पिता धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश के साथ रहते थे। और ऐसा सनी देओल ने किया था जिसके साथ खुशखबरी घर पर आई थी। ईशा देओल अजीत देओल को देखने जब पहुंची थी तो वहां पर सौतेली मां प्रकाश और धर्मेंद्र को देखकर वो काफी खुश हुई थी। ईशा ने खुद इसकी जानकारी दी थी कि उनके पैर भी उन्होंने छुए थे और आशीर्वाद लेकर वो वहां से चली गई थी। 23 अक्टूबर को साल 2015 को अजीत सिंह देओल के जाने के बाद गाल ब्लैडर की कॉम्प्लिकेशन के कारण उनके ट्रीटमेंट की बातें सामने आई थी, तो काफी भावुक परिवार हुआ था, हेमा से लेकर धर्मेंद्र तक। जी हाँ दोस्तों, सनी देओल की हमने बात की। सनी अपनी बहनों से बहुत प्यार करते थे। हेमा मालिनी की वजह से उन्होंने दूरियां जरूर बनाई, शादी में शिरकत नहीं की उन्होंने, लेकिन फिर भी रिश्ता बहुत अनोखा था सनी देओल का अपनी बहनों के साथ। अब आगे की रिपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे हम और जानेंगे कैसे धर्मेंद्र और सनी देओल इस साल काफी भावुक हुए करण देओल के पल पल दिल के पास को लेकर। लेकिन वहीं धर्मेंद्र और सनी देओल करण देओल के साथ जब रियलिटी शो में झूमते हुए एंट्री करते नजर आए थे तो ये राज भी खोला था। सनी अपनी करियर को लेकर काफी परेशान रहे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में हेमा मालिनी और उनकी बेटियों के साथ पुराने मतभेद को खत्म करने का मौका नहीं मिला। जी हाँ, आप जानेंगे देओल परिवार में सनी देओल को लेकर कैसी खबरें लगातार चर्चा में रही है, तो देखिए खास रिपोर्ट। जी हाँ, सुना आपने जरूर होगा और यही सच है। और जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम तस्वीरें देखकर यकीनन आप भी समझ जाएंगे कि ईशा देओल और अहाना देओल के साथ सनी देओल का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रह चुका है। सनी अपनी दोनों बहनों को हमेशा एक बड़े भाई की तरह प्यार दिया करते। उन्हें गोद में लेकर खिलाना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ फोटोज क्लिक कराना, ये सारी बातें सुनने में अजीब लगती है क्योंकि आज अहाना और ईशा से बहुत दूर रहते हैं सनी, जिन्होंने अहाना देओल और ईशा देओल की शादी में कदम भी नहीं रखा। लेकिन बचपन में अहाना और ईशा को बड़े भाई सनी का काफी ज्यादा प्यार भी मिला था। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। जी हाँ, अहाना देओल के बारे में बताना चाहेंगे आपको। अपने भाई सनी से 27 साल छोटी है अहाना। वहीं सनी देओल के बेटे करण की बात करें तो सनी देओल के बेटे करण से सिर्फ 7 साल बड़ी है अहाना देओल। यही कारण है कि सनी देओल अपनी दोनों छोटी बहनों को बहुत प्यार देते थे। सनी देओल बॉबी देओल अपनी बहनों की शादी में नहीं पहुंच सके थे, लेकिन अभय देओल ने एक भाई होने का फर्ज निभाया था। तभी से ही ये कहा जा रहा था कि सनी देओल की नहीं बनती अपनी सौतेली बहनों से। खैर, इसके बावजूद कभी भी सनी देओल ने अपनी बहनों के खिलाफ कोई भी ऐसे शब्द नहीं कहे जिससे ये लगे कि सनी देओल और बॉबी देओल के बीच रिश्ता ईशा और अहाना को लेकर बुरा भला है।
बताना चाहेंगे हम आपको अपने इस खास रिपोर्ट में कि काफी ज्यादा तकलीफ में हेमा देओल रही थी। भावुक हो गई थी वो अपने पति को लेकर बातें करते हुए। एक बार जब अपने बुक को लेकर उन्होंने जिक्र किया था। वहीं आपको अगर बात की जाए धर्मेंद्र की, तो सनी देओल की करियर को लेकर सनी देओल के पिता धर्मेंद्र काफी भावुक रहे थे। जब उनकी करियर डूबी और फिर बीजेपी में शामिल होने का उन्होंने फैसला लिया, तब भी धर्मेंद्र भावुक हुए। इसके अलावा करण देओल की डेब्यू फिल्म पल पल दिल के पास के प्रमोशन के वक्त रियलिटी शो में धर्मेंद्र को इस साल कई बार भावुक होते देखा गया था। वेल आपके बीच हमने बात की है देओल परिवार के बारे में। हमने आपको बताया सनी देओल इतने भी बुरे नहीं जितना आप लोगों ने उनके बारे में खबरें सुनी होगी। जी हाँ, इतना भी कड़वा नहीं है रिश्ता हेमा मालिनी की बेटियों के साथ सनी देओल का। वैसे अपनी बहनों के साथ देने वाले सनी देओल ने अपनी मॉम प्रकाश कौर के साथ अपनी तमाम प्यारी प्यारी तस्वीरें कई बार शेयर की है। प्रकाश कौर के लिए जो उनका प्यार है, यही वजह है कि वो अपनी सौतेली मां हेमा से दूरी बनाते हैं, एक ही पार्टी में शामिल होने के बावजूद। कहीं ना कहीं रिश्ते इतनी उलझी हुई है जिसे सुलझाने में शायद सालों गुजर गया है, लेकिन सुलझ नहीं पाया ये रिश्ता, क्योंकि ये उलझने वक्त के साथ बढ़ती ही चली गई। उम्मीद हम करते हैं कि ये रिश्ता सुलझे और हेमा सनी देओल साथ मिलकर बीजेपी को आगे बढ़ाए। वक्त हो गया है आपसे यही इजाजत लेने का। लौटेंगे जल्द देओल परिवार से जुड़ी नई खबरों को लेकर। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।